नमस्ते बच्चों। आज हम यूपी बोर्ड सॉल्यूशंस फॉर क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 8 भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास पढ़ने जा रहे हैं। आओ मिलकर अभ्यास करें। भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास। अभ्यास प्रश्न पहला। बहुविकल्पीय प्रश्न पहला। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ 1885 में। दूसरा, वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न 2, अति लघु उत्तरीय प्रश्न पहला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अग्रणी भूमिका किस अधिकारी की रही? उत्तर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अग्रणी भूमिका श्री एलेन ओक्टेवियन ह्यूम नामक अवकाश प्राप्त अधिकारी की रही। दूसरा, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, किसका कथन है? उत्तर, यह कथन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का है। तीसरा, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस सन में हुई? उत्तर, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में हुई। प्रश्न तीसरा, लघु उत्तरीय प्रश्न पहला। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में घोषित किए गए उद्देश्य लिखिए। उत्तर, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में घोषित उद्देश्य निम्नलिखित थे। पहला, देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक एवं सामाजिक नेताओं को एकजुट करना। दूसरा, भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना। तीसरा, राजनीतिक एवं सार्वजनिक प्रश्नों पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। दूसरा, कांग्रेस की दो विचारधाराएं कौन सी थीं? उनके बारे में लिखिए। उत्तर, कांग्रेस की दो विचारधाराएं निम्नलिखित थीं। नरम दल और गरम दल। क, नरम दल। कांग्रेस के वे नेता जो शांतिपूर्ण तथा वैधानिक ढंग से देश की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते थे, उदारवादी कहलाए। उनका विश्वास था कि अगर जनमत को उभारा जाए और प्रार्थना पत्रों, सभाओं, प्रस्तावों तथा भाषणों के द्वारा जनता की मांग को शासन तक पहुंचाया जाए तो वे धीरे धीरे एक एक करके हमारी मांगों को पूरा कर देंगे। ऐसे नेताओं में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, सच्चिदानंद सिन्हा आदि प्रमुख थे। ख, गरम दल। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई विचारधारा का उदय हुआ। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल गरम विचारधारा के थे। उनका मानना था कि अंग्रेज सरकार से केवल अनुनय विनय करके भारतीय अपने अधिकारों को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इनकी मान्यता थी कि वे उग्र विरोध के बिना हमारी मांगें पूरी नहीं करेंगे। लोकमान्य तिलक ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे का नारा देकर जनता में देश प्रेम की भावना भर दी। बंकिम चंद्र चटर्जी के गीत वंदे मातरम ने भारतवासियों में मातृभूमि के प्रति देश प्रेम की भावना जगाई। तीसरा, होम रूल आंदोलन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, सन 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया। इंग्लैंड ने युद्ध में लड़ने के लिए भारतीय जनता और भारतीय साधनों का पूर्ण उपयोग किया। भारतीयों को बहुत बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। ब्रिटिश सरकार ने करोड़ों रुपए भारत से ले जाकर युद्ध में खर्च किए। ब्रिटिश सरकार ने युद्ध बंद होने के बाद कांग्रेस की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था। इसी आधार पर भारतीयों ने विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता भी की थी, किंतु युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए। 1916 ईस्वी आते आते कांग्रेस के दोनों नरम एवं गरम दलों और दूसरी ओर कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में समझौता हो गया।
इसी समय श्रीमती एनी बेसेंट एवं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया। प्रश्न 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और क्यों हुई, स्पष्ट करिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई। अंग्रेजी सरकार के उत्पीड़न तथा आर्थिक शोषण से अपनी तत्कालीन दुर्दशा को सुधारने के लिए भारतवासियों ने अनेक प्रयत्न किए, किंतु उनकी दशा ज्यों की त्यों बनी रही। आखिर तंग आकर मध्य वर्ग के प्रबुद्ध लोगों ने तत्कालीन दुर्दशा के खिलाफ आवाज़ उठाई। उदाहरण के लिए राजा राम मोहन रॉय ने लोगों को राजनैतिक अधिकार और सुविधाएं तथा प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान करने की मांग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी एक न सुनी। अतः लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में विभिन्न संस्थाओं का निर्माण किया, जैसे बंगाल में लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, महाराष्ट्र में सार्वजनिक सभा तथा चेन्नई मद्रास में महाजन सभा। वैसे इन संस्थाओं ने अच्छा काम किया, परंतु इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। अंततः विवश होकर भारतीय नेता अपनी समस्याओं के हल के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई संस्था बनाने की बात सोचने लगे। उनकी इस मनःस्थिति को A.O. ह्यूम नामक एक अंग्रेज ने पहचाना और उनकी भावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए अपने प्रयत्न शुरू कर दिए। उसने विभिन्न भारतीय नेताओं से विचार विमर्श किया और अंत में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को देश के विभिन्न भागों से आए हुए 73 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से लाभ हुआ। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल स्मार्ट किड्स वंडर को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद बच्चों।